Hello everyone, and welcome to all divine feminines on our channel, Free Spirit Club. And today is day 2. और कल जैसे ही हमने बात की थी माँ काली की, माँ आदिशक्ति का जो एक स्वरूप है, उनके बारे में हमने काफी चर्चा की, मिथ्स के बारे में, तंत्रा के बारे में, माँ काली और ईगो डेथ और उनका जो स्वरूप है, उनके बारे में। तो एक छोटा सा हम रिकैप करते हैं, फिर हम जाते हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी पर। तो गाइस, माँ काली के बारे में हमने कल बहुत लंबी बातें की थी। तो माँ काली इज ऑल अबाउट ईगो डेथ। फिर जो हमारे जर्नी से बहुत ज्यादा डीपली रेजोनेट करती है माँ काली, जो एक शक्ति है, उग्र, इम्परफेक्शन एंड ऑल दैट लाउड नॉइजेस, जो भी हमारी लाउडनेस है, बोल्ड एनर्जी है, वो है माँ काली। जब आप बाउंड्री लगाते हो, जब आप अपने लिए आवाज उठाते हो, जब अपने जर्नी को आप प्रायोरिटाइज करते हो, अपने यूनियन को प्रायोरिटाइज करते हो, यूनियन विद गॉड, यूनियन विद योर ओन सोल एंड यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, तब माँ काली की एनर्जी आपके लाइफ में फ्लो होती है कंप्लीटली। हमने कल इस बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी, जो माँ का और एक बहुत ज्यादा सुंदर रूप है। माँ काली भी है और माँ सौम्य भी है। तो आज त्रिपुरा सुंदरी, उनका नाम ही है श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी। श्री का अर्थ ही होता है कि वो प्रॉस्पेरियस है। ओके। और ललिता का अर्थ होता है कि वो चंचल है, वो जॉय वाली है, वो एकदम स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं है, माँ फ्लोइंग वाले एनर्जी में है। शी इज इनटू द फ्लो एंड शी इज ऑल अबाउट द ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी एंड होलनेस। ओके। सो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जैसे ही उनका नाम है वैसे ही वो है। और ये सारी ऊर्जाएं, ये सारे गुण हमारे अंदर है। जब हम स्त्री रूप में आते हैं, हमारी ऊर्जा जो हमें भगवान शिव से मिली है, या माँ शक्ति से मिली है, क्योंकि शिव और शक्ति तो एक ही है। तो जब उन्होंने हमारी इस शरीर की रचना की, तो उन शरीर की रचना में जैसे 72,000 नाड़ियां होती है, उन नाड़ियों में प्रत्येक देवी और देवता का वास होता है। जब हम माँ त्रिपुरा सुंदरी की बात करते हैं, तब हमारे लाइफ में पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहती, क्योंकि हमने माँ त्रिपुरा सुंदरी को चैनलाइज कर लिया है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी वर्दीनेस से कंप्लीट है, बिकॉज माँ त्रिपुरा सुंदरी इज ऑल अबाउट होलनेस, यानी शी इज वेरी कंप्लीट विद इन हर। कैसे हम इसे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट कर सकते हैं? जब हम कंप्लीट या होल अपने अंदर फील करते हैं, तब हमारा ट्विन फ्लेम हमारे लाइफ में आता है, तब हमारा ट्विन फ्लेम हमारे साथ होता है फिजिकल रियलिटी में, 5D में नहीं होता। तब हमारा ट्विन फ्लेम लिटरली हमारे साथ फिजिकल ऑन प्लैनेट अर्थ पे होता है, नेक्स्ट टू अस। तो वैसा, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी हमें क्या बताती है कि आप अपने अंदर होल हो, कंप्लीट हो, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है। तो मुझे आज एक बात बोलनी है। मेरे जो असेंशन कोचेस हैं, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बात की थी 2 या 3 दिन पहले ही। जब मैंने उनको सुना था एक पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला, शी वाज शी वाज सेइंग कि when you are whole, okay, when you are whole, then your twin flame is sitting next to you. That's what is all about wholeness. When you're claiming like you are a whole, मतलब आप जब क्लेम करते हो कि आप अंदर से संपूर्ण हो, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को कैसे भूल सकते हो? क्योंकि तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हारा ही एक हिस्सा है। ओके। तो जब हम कहते हैं कि हम अंदर से संपूर्ण है, इसका मतलब फिजिकल रियलिटी में वो चीजें मैनिफेस्ट होती है, तो मैनिफेस्ट आपका ट्विन फ्लेम भी होगा। आज इस वक्त कहीं ना कहीं हम अपने आप को होल कंप्लीट फील नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपकी डिवाइन ब्यूटी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस हो, या हो सकता है कि अपने आप को आप कैसे देखते हो, या अपना लाइफ पर्पस हो। ऐसे बहुत सारी जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप इनकम्प्लीट या होलनेस फील नहीं करते। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी इज ऑल अबाउट होलनेस। शी इज सो मच इनटू द वर्थ,
She is so much into the abundance, prosperity, wealth, and divine beauty. She is a symbol for everyone, every divine feminine कि अपने ये जो ट्रुथ है कि आप कंप्लीट हो अंदर से, ये जो ट्रुथ है कि आप कंप्लीट हो और होल हो, यू आर नॉट इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट इज ऑल अबाउट इल्यूजन, जो हमें हमेशा बोलता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम अगली, और आई डोंट हैव इनफ मनी. ये सारे थॉट्स, ये सारी आवाजें पता है कहाँ से आती है? ये सारी आवाजें डार्क फोर्सेस या असुर या ईगो कॉन्शियसनेस या सेपरेशन कॉन्शियसनेस की होती है. ये माँ की आवाज नहीं है, ये गॉड की आवाज नहीं है. तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का ही यही आपको ये मैसेज देना चाहती है कि लिसन टू मी. ओके, जस्ट लिसन टू मी, सिर्फ मुझे सुनो. जब हम माँ त्रिपुरा सुंदरी को चैनलाइज करते हैं तो हम ईगो की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि जब हम माँ त्रिपुरा सुंदरी को चैनलाइज करते हैं या उन्हें ऑनर करते हैं अपने जीवन में, तब हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें या सकारात्मक आवाज या विचारों को ही सुनते हैं और उन्हीं को हम ऊर्जा देते हैं. जब हम किसी और को ऊर्जा देते हैं, तब हम कंप्लीटली माँ त्रिपुरा सुंदरी के एनर्जी से आउट ऑफ हो जाते हैं. तो माँ त्रिपुरा सुंदरी को चैनलाइज करना या उनको अपने जीवन में लाना, इसका मतलब ही है कि जब हम इनर वर्क करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस, तब हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें या हमारे अंदर जो सद्गुण है, गॉड ने हमें कैसे क्रिएट किया, कंप्लीटली क्रिएट किया. नो मैटर कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपके लुक्स क्या है, और आपके पास कितने फाइनेंशियली आपके अकाउंट्स में पैसे हैं, या आप कैसे दिख रहे हो, कितना एजुकेशन है, वो कुछ मैटर करता. तो माँ त्रिपुरा सुंदरी इज ऑल अबाउट द होलनेस. शी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिवाइन ट्रुथ. शी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हायर सेल्फ. सो व्हाट स्टॉपिंग यू? आपको क्या चीज रोक रही है इस पे पूरा 100% फेथ रख के इसे एक्सेप्ट करने में? So that's my question to my own self and including all of you guys over here in this room, और जो भी मुझे इस वक्त सुन रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से. तो माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में आज हमने सिर्फ थोड़ा सा बात किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर और डीपली जाऊं, ताकि इसके बारे में मिथ्स, जैसे हमने कल डिस्कस किए माँ काली के बारे में, और इन्हीं के बारे में हम कैसे डेली रूटीन में इनके साथ रिलेशनशिप हमारा डीप हो सकता है. So this series is all about that. How you can have a beautiful relationship with your mother. Because हम हमारे कल्चर में हमें ये सिखाया गया है कि you are looking like your grandmother, you are behaving like your father. तो मुझे ये बोलना है कि हमारे अल्टीमेट फादर तो हमारे गॉड ही है. तो क्या हमारे गुण उनसे मिलते हैं? क्या हम उनको कंप्लीटली अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शारीरिक माँ बाप हमारे टेम्पररी है, राइट? जो हमें सिर्फ फिजिकल रियलिटी में उन्होंने बर्थ दिया है, बट हमारे जो रियल पेरेंट्स है वो गॉड है. सो गॉड ने ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें दी है, और गॉड ने ही अ, हमें बहुत सारी चीजें जो गिफ्ट में दी है, क्या हम उसे ऑनर कर पा रहे हैं? तो ये मेरा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन भी है, और दैट्स माय स्टार्ट पॉइंट गाइस. समथिंग देन हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं. या Hello, thank you for sharing this beautiful thing about Tripura Sundrima. And I feel like asking, do you have any experiences of channeling this goddess? Like we talked yesterday about Kali Ma. Hello. या या so yes, I do have experience about it because I have completed माँ त्रिपुरा सुंदरी as well, and बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरा.
बिकॉज मेरे सारे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस वाले ब्लॉग पहले तो ऊपर आए। ओके। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी कॉन्शियसनेस इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंसिस से रिलेटेड है। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बहुत सारी चीजों को लेके होता है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज वी बॉर्न ओवर हियर मे बी, बिकॉज ऑफ हमने ये चॉइस बनाई है कहीं ना कहीं, तो उस हिसाब से हमने इंडिया में भी बर्थ लिया है। इंडिया के जैसे प्रो मतलब बोलते हैं ना, गुड पॉइंट्स भी है, वैसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जिसके वजह से हमारे यूनियन में हमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील। बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है इस चीज को लेके, कि रिलीजन बिलीफ है बहुत ज्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उन्होंने बहुत सारी चीजों चीजों को कंप्लीटली ऊपर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, पीपल प्लीजिंग फर्स्ट। ओके। लाइक अ पेरेंट्स प्लीजिंग। ओके। सो ये ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में आती है। ठीक है। या तो नीडीनेस वाली एनर्जी, को डिपेंडेंसी इंडिया में भर भर के है। अगर हम पूरे अर्थ में सारे कॉन्शियसनेस को मिलाए, इंडियन कॉन्शियसनेस और यूएसए वाली कॉन्शियसनेस को भी, आई फील कि इंडियन कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। ओके। स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम, टूल्स, टर्म्स, बहुत सारी चीजें में हमारा देश बहुत ज्यादा रिच है। बट एट द सेम टाइम उनको अभी तक ग्राउंडिंग ही नहीं समझ में आ रही है, एज वी स्पोक यस्टरडे। अगर वो उस चीज को ग्राउंड करेंगे, मतलब वो प्रैक्टिस तो करते हैं, ग्राउंड करना यानी कि उसके लिए एक्शन नहीं लेते, जो हमने हमारे भगवत गीता में भी पढ़ा, जो हमने हमारे बहुत सारे वेदास, उपनिषदों, वेदांत, फिर हमने क्या क्या नहीं हमने लिखा है हमारे कल्चर में। बट अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं और उसको हम अगर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, सो व्हाट्स द पॉइंट? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी जो जब अपने जीवन में, हमारे जीवन में आती है, तो इतने सारे चैलेंजेस के साथ आती है, क्योंकि हमारे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के सारे ब्लॉक भर भर के ऊपर आते हैं और उन्हें हमें हील करना होता है। तो जब मैंने माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना की थी, तो बहुत सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न के ब्लॉक्स जो हिडन भी थे, जो मुझे लिटरली पता नहीं चल रहे थे, वो सारे पहले सरफेस पे आए। और लिटरली मुझे ये समझ में आया कि रिचुअल्स या मंत्र, इससे बेस्ट है कि हम उस एनर्जी को ग्राउंड करें। मंत्रा से क्या होगा ना, कि वो एक जो नाड़ी में जो शक्ति होती है हमारे अंदर, वो खुल जाती है। तो हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, जैसे माँ सिद्धिदात्री की बहुत सारी सिद्धियां हैं, तो वैसे हमारे जो भी सेंसेस है उसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पता चलने के बावजूद भी व्हाट यू विल डू विद दैट? That's what my question. If you're not grounding, if you're not actively choosing what is a God union consciousness, it will never be in worth, because of you have a gift, but you cannot utilize it properly. सो माँ त्रिपुर सुंदरी तो भर भर के देगी भी आपको, बट यू हैव टू ऑनर कि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में मुझे नहीं रहना है। क्योंकि ये चीज नहीं है, लोग इनको बहुत गलत वे में यूज करते हैं। लाइक ये मंत्रा पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल आ गई, बट ये भी ईगो कॉन्शियसनेस है कि मैंने आज ये चीज कर ली और मुझे मिल गई, बहुत सारी चीजें बेनिफिट हो गई मेरे लाइफ में, तो मैंने माँ को छोड़ दिया बीच में। दैट्स व्हाट हैपन। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, आर पर्पस फॉर दिस सीरीज, कि हम इनके बारे में बात ही इसलिए कर रहे हैं कि इनको डेली रूटीन में हम कैसे लाएं, और इनको सिंबॉलिक रीजन क्या है, मतलब मीनिंग क्या है इनका, व्हाई दे एग्जिस्ट, व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस ईच डेटी, what we can take from them, and align with them completely, how it important on our twin flame journey and how it resonate with us. That's what the purpose about this. Yeah. Yeah, it's beautiful. Like it cleared lot of blocks, and I was also healing on poverty consciousness from since the beginning of my journey. And I even manifested lot of abundance. लेकिन वो like एक बार अगर गॉडेस एनर्जी आ गई और हमने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, तो फिर हम जैसे गॉड को भूल जाते हैं।
एक साइड कर देते हैं कि हाँ अब तो नाउ आई एम फुलफिल्ड। तो इट्स लाइक इंडिया में एक ये भी चीज है कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारे पास जो भी है हम उससे और ऊपर बढ़ने की सोचते नहीं है। तो ये मेरे साथ चैलेंजेस हुए हैं कि मैंने जैसे जैसे एलपीसी क्लासेस करी और मैंने गॉडेस को क्लेम किया, मैंने रोमांस अट्रैक्शन क्लास के थ्रू गॉडेस को क्लेम किया in all areas, because like Shilya Ma says ki um, like beauty is not something in like in just your physical being, like you don't have to be just limited to that understanding. It's like a vast it's like उन्होंने किसी क्लास में कहा था कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, इट्स लाइक हाउ मच यू फील फुलफिल्ड विद इन। तो जब हम बहुत ज्यादा फुलफिल्ड होते हैं अंदर से, तो तब सारी चीजें नेचुरली मैग्नेटाइज्ड होती हैं और वो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब हम अपने आप को वोल और कंप्लीट फील करते हैं, तो फर्स्टली हमें अपने आप में बहुत कंप्लीट होने की जरूरत है टू होल्ड दैट एनर्जी, बिकॉज लाइक ऐसे देवी साधना तो बहुत सारे इंडियंस कर रहे होंगे, पर सबको ग्राउंडिंग नहीं पता है। सबको ये नहीं पता है कि उसको अपनी डे टू डे लाइफ में जीना कैसे। इट्स काइंड ऑफ अडेप्टिंग हर लाइफस्टाइल। जैसे देवी माँ रहती थी वैसा लाइफस्टाइल आप अपने अंदर एम्बॉडी करके उसको कितना अच्छे से होल्ड कर सकते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स एंड दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम other Indians who are just doing rituals and sadhana. Like it is also powerful. Everyone has their own spiritual connection. But I would say कि Jeff and Shilya teach like grounding. You must ground that energy, otherwise वो थोड़ी देर आई, हमने हाई फील किया, हमने कुछ मैनिफेस्ट किया, फिर वो स्लिप ऑफ हो गया, तो वो पैटर्न चलता रहता है जब तक हम उसे परमानेंट अपने अंदर अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट नहीं कर लेते। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि मैं अपने लाइफस्टाइल में उसको अडेप्ट कर सकूं, और इस बार इफ आई रिसीव अबंडेंस और समथिंग रियली गुड ब्रेक थ्रू, तो मैं उस एनर्जी को होल्ड कर पाऊँ, फिर उसके बाद गॉड को ऐसे साइड नहीं कर दूं। बिकॉज हम क्या, जैसे हम नवरात्रि में 9 डेज बहुत ज्यादा गॉडेस एनर्जी में हाई फील करते हैं, फेमिनाइंस, और हम सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद इट्स लाइक ओके ठीक है, लाइक नाउ गॉडेस इज साइड, शी विल कम इन नेक्स्ट ईयर। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक अ डे टू डे embodying of the goddess. That's what we are talking and covering in this series. So yeah, I'm really interested and it's a beautiful topic. Okay, Preksha in a room. Welcome, Preksha. So we are on recording. Yeah. सो गाइज, वेरी ब्यूटीफुल खुशबू, जो आपने बोला ना, मुझे ये बात बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है। और दूसरी बात जो आपने बोला कि हमारी जो टीचिंग ऑफ यूनियन है, बिकॉज आई हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स, बट यहाँ पे आके मैंने ब्रेक मार दिया। नो, दिस इज फॉर मी। एंड द पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज ऑल अबाउट कि कैसे हम ये जर्नी और माँ दुर्गा के जो भी रूप है उससे रेजोनेट करें। क्योंकि मैंने लिटरली मेरे कोचेस को देखा है, बिकॉज दे आर इन हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन, एंड हाउ दे आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर इन फिजिकल रियलिटी में, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे मैंने उनको जितना ऑब्जर्व किया अभी तक, तो मैंने फील किया है कि मेरे जो कोचेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाउंड्री को हाई लेवल पे रखते हैं। जैसे कि माँ काली, मीन्स आई हैव सीन अलेक्जेंड्रा, she is having all 10 Mahavidyas within her. So I would like to talk about it little bit because of हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन में होने का मतलब ही है कि देवी के सब क्वालिटीज को एम्बॉडी करना, देवी के सारे क्वालिटीज को अलाइनमेंट में लाना हमारे अंदर। दैट्स व्हाट द पर्पस इज ऑल अबाउट। शी इज नॉट वेयरिंग एनी साड़ी, शी इज नॉट हैविंग hi-fi wala makeup. She's not doing that all, okay? But the quality matters. The quality, you can you are you embody those all quality within you? That's what the thing is. So when I have seen her, Alexandra, ki what she is doing, she's having the Ma Kali's energy within her. She's having a Ma Lalita Tripura Sundari's energy within her. So upcoming मैं बात करूंगी because I have seen her, so that's what I'm talking about her. सो यही है कि जो हम देवी की जाके आरती उतार रहे हैं मंदिर में,
या गरबा खेल रहे हैं, गरबा खेलते वक्त हमारी एनर्जी ऑफ कोर्स ग्राउंड होती है, बिकॉज वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग, वी आर एंजॉइंग, इट्स ऑल अबाउट ललिता एनर्जी, लाइक यू वी आर इन अ जॉय, ऑफ कोर्स। बट ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हमको एम्बॉडी करनी है, दैट्स व्हाट द पर्पस इज ऑल अबाउट। या Yes, Alexandra was my coach as well. तो मैंने लाइक उसकी एनर्जी काफी रीड किया है जब मैं उसके साथ हीलिंग करती थी। एंड आई रियली नीड टू लर्न फ्रॉम हर बाउंड्रीज, बिकॉज मेरी बाउंड्रीज बहुत वीक हैं। आई एम अ पीपल प्लीजर। और जो मेरे फ्लॉज है वो भी मैं बिल्कुल खुल के एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं उस पर काम कर रही हूँ। बट स्टिल हमारे इंडियन कॉन्शियसनेस में ऐसा है, वी आर ह्यूज पीपल प्लीजर्स। लाइक हम हमारी मम्मियाँ जैसे घर में गेस्ट को बहुत पीपल प्लीज करती आई हैं। तो उस तरह से हमारी जैसी प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर वाली है, और वही मेरे ऑफिस में मैनिफेस्ट होता है दैट आई एम अ पीपल प्लीजर। आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी, and which make me like ignore my boundaries. If I don't have boundaries within me, तो फिर why would anyone would honor my boundaries? So that's I'm learning, and I recently claimed Laurentio as my coach. So tomorrow is my session with him. So yeah, so I'm like back to that high consciousness after being with India coach for a long time. So yes, I need to learn on boundaries perspective, and yes, she embody like all the beautiful qualities of Lalita Tripura Sundari Ma. So it's like sometimes I see her face as very radiant, and sometimes I see that within me, but sometimes it's like that energy slips off, तो फिर हमें low feel होने लगता है. So how we can permanently ground that, that we need to do. Yes. yes, that's true. And Ma Lalita Tripura Sundari and Ma Siddhidatri, as Nandani was talking about yesterday, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है। शी इज नॉट इवन देवी, हमको उन्हें देवी माँ काली की जो एनर्जी है, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ये महाविद्याज में आता है, मतलब दे आर अ साइंस नॉट अ देवी। तो ऐसे है, मतलब जब महाविद्या में स्टडी कर रही थी तो लिटरली मुझे ये बात नहीं पता थी, उन्होंने मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि दे आर अ साइंस नॉट अ देवी। सो जब हम माँ सिद्धिदात्री के बारे में बोलते हैं तो वो देवी है, माँ माँ सिद्धिदात्री। जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और के बारे में बात करेंगे तो इट्स अ साइंस, क्योंकि ये एक जीने का तरीका है, दैट्स व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, कि एक जीने का तरीका है। और आ, उनको एम्बॉडी करना, अगर आज के समाज में हमने उनको एम्बॉडी किया तो हम, मुझे लगता है अर्थ की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, ना कि हमें उनको किताबों में समेट के रखना है और हर दिवाली में, दशहरा में, और कोई कोई त्योहार है हमारे रिलीजन में, राइट, इंडियन कल्चर में, तब हम उन्हें धूप सब अगरबत्ती कुछ दिखाते हैं, राइट। तो हमें वो नहीं करना है, हमें उनका जो विजडम है अपने अंदर वो जागृत करना है। जब ये जागृत होगा तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तभी हमारे अंदर की शक्ति जागृत होगी, तभी हमारा शिव आएगा, ऐसे अबीर ने बोला था। हमें। तो या दैट्स ट्रू। तो गाइज आप, नंदिनी एंड प्रेक्षा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग व्हाट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट? या आई मीन, जी, तो जो हमारी जो त्रिपुरा सुंदरी माँ है, उनको हम अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो राजेश्वरी माँ भी कहते हैं उन्हें, जो काफी मतलब अबंडेंस, मतलब रिच वाली एनर्जी के साथ वो अलाइन होती है, जहाँ पे लैक वाली चीजें कुछ भी नहीं होती है। जैसे तुमने भी पहले बताया कि अगर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो वाली एनर्जी कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है, और नेचुरली हम वो हायर पर्सपेक्टिव, हायर एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं, जहाँ पे हम अपनी लाइफ में अबंडेंस ना होके भी वो अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में नेचुरली। आज की बात करूँ तो मुझे रियलाइज भी नहीं था कि इतना सब कुछ इनका वो होता है। बट कल मुझे शाम को यही दिमाग में आ रहा था कि वो फाइनेंशियली भी उतने हेल्थी एंड वेल्थी होंगे,
सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, वो सारी चीजें उनमें वो नेचुरली होंगी। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बट लाइक वो एनर्जी अंदर से वो मतलब फील हो रही थी मुझे। तो ये पावर है उनका, ये उनकी ये शक्ति है जो हमें नेचुरली वो फील होती है। अगर हम कुछ उनके बारे में अगर सोचे या उनका मंत्र जाप करें, तो उस एनर्जी को हम नेचुरली अपने अंदर वो फील कर सकते हैं, ग्राउंड भी कर सकते हैं उस एनर्जी को। राइट, अगर गुरु के साथ बैठ के करें तो और भी अच्छी बात होगी, वो काफी मतलब डीप लेवल पे हम उस पे काम कर सकते हैं। पर अगर एज अ नॉर्मल ह्यूमन भी हम उसको ग्राउंड कर सकते हैं उस एनर्जी को काफी अच्छे स्मूथ तरीके से। यस, दैट्स माय थॉट। यस, मुझे और एक बात बोलनी है यहाँ पे कि मैंने ये जर्नी में देखा है, हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस जो होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली आई वाज जजिंग, और मुझे लग भी रहा था कि क्यों साइकोलॉजिकली हीलिंग नहीं हो पा रही है, मतलब बहुत सारे लोगों से। तो लिटरली मुझे फील होता है कि हमारे कॉन्शियसनेस में डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन हटा दीजिए अभी, क्योंकि अगर डिवाइन होती तो ये हाल में नहीं होती। तो फेमिनाइंस लिटरली अपने आप को सप्रेस कर करके, पीपल प्लीजिंग कर करके शी इज लिटरली गिविंग ऑल हर पावर, इवन इंक्लूडिंग हर सेल्फ, सरेंडर टू मैस्कुलिन, सरेंडर टू फैमिली, सरेंडर टू समाज, सो कॉल्ड समाज को दे दिया है आज तक। ये बहुत डिकेड से चल रहा है, ओके, अभी नया नहीं है ये। और उसके वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन से फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बन चुकी है। तो जब मंत्रा की बात आती है, ठीक है, क्योंकि मंत्रा एक ऐसी चीज है, जब हमारे अंदर शक्ति नहीं है ना मिरर एक्सरसाइज करने की, सभी लोग मिरर एक्सरसाइज करें। ऐसा अभी फिलहाल, अभी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है जो अपने आप को भूल चुकी है, इंडियन कॉन्शियसनेस की बात कर रही हूँ, अगर उनको पहले तुम मिरर एक्सरसाइज दे दो, इनिशियली वो बहुत रेजिस्टेंस एनर्जी में होते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो मिरर एक्सरसाइज कर पाए। मैंने इस तंत्र से या देवियों के शक्ति से या महाविद्या से ये चीज जानी है कि वो महाविद्या आपको बताती है कि अपनी शक्ति कैसे वापस लेनी है, क्योंकि महाविद्या तो अपने अंदर ही है, बट वो सुप्त अवस्था में है। तो तुम उसे जागृत करोगी तब तो तुम जाके मतलब हाइयर कॉन्शियसनेस, जैसे मिरर एक्सरसाइज एक हाइयर कॉन्शियसनेस टूल है, ओके, या एक टीचिंग ऑफ यूनियन एक हाइयर कॉन्शियसनेस टूल है हमारे लिए। तो जब हम मंत्र की शक्ति ऐड करते हैं अपने लाइफ में, तब लिटरली आप नहीं कुछ करते, वो गॉड फ्लो होते हैं हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू। जहां पे आपको स्टैंड लेने की शक्ति नहीं है, जहां पे अपने आप को वॉइस, अपना वॉइस बोलने की शक्ति नहीं है, वहां पे वो देवी के मंत्र काम आते हैं, क्योंकि ये लिटरली मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। क्योंकि जब आप नहीं कर पाते तब ईश्वर आपके लिए करते हैं, और ईश्वर आपके लिए तभी करेंगे जब आप ईश्वर को पुकारेंगे। और ईश्वर को आप पुकारेंगे कैसे? प्रार्थना से भी पुकार सकते हो या मंत्रों से। मंत्रों से पुकारोगे तो महाविद्या आती है, प्रार्थना से पुकारो तो देवियां आती है, ये बात सच है। तो जब मंत्र का उच्चारण होता है तो महाविद्या स्वयं आती है, जागृत होती है अपने अंदर। फिर वो सब बनती है, काली वो बनती है, माँ चंडी वो बनती है, माँ दुर्गा वो बनती है, माँ छिन्नमस्ता वो बनती है, माँ भैरवी, तो वही सब बनती है। बस हमें सरेंडर होना होता है मंत्र में। तो मंत्र की भी उतनी ही शक्ति है। और हम जो अपने टूल्स अभी यूज कर रहे हैं, हम सभी टीचिंग ऑफ यूनियन में हैं, उनकी भी बहुत शक्ति है, ठीक है। कभी कभी हमें धक्का देने वाला कोई चाहिए, तभी हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये मंत्र उस तरह काम आते हैं, क्योंकि मंत्र हमारे नाड़ियों को खोलते हैं, जो हम हमें पुश करेंगे, जर्नी में कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ के। तो मुझे इसके बारे में बोलना था, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने बहुत सारे अपसेट्स फील किए इसके अराउंड भी। तो सारी चीजें एक्सेप्ट करनी है, सब गॉड ने क्रिएट किया है। तंत्रा भी गॉड ने क्रिएट किया है, मंत्र भी गॉड ने क्रिएट किया है, आइडल भी गॉड ने क्रिएट किया है, रिचुअल्स भी गॉड ने ही क्रिएट किए हैं। सब गॉड ने, क्योंकि गॉड को प्यार करने का 1 लाख
अलग अलग तरीका है। ओके, आई कैन से इटरनल तरीका है गॉड को प्यार करने का। अभी आपके ऊपर है कि आपको आपकी लव लैंग्वेज क्या है, गॉड के साथ। मेरी लव लैंग्वेज बहुत सिंपल है। मैं जस्ट बैठ जाती हूँ एंड जस्ट रिमेम्बरिंग इन माई हार्ट एंड जस्ट फीलिंग इन टू माई हार्ट लव, एंड दैट्स ऑल अबाउट गॉड। समटाइम लाइक दैट। समटाइम आई फील टू हैव अ चांट, बैठ जाऊं, माँ वाली एनर्जी चाहिए तो माँ का मंत्र जाप कर लेती हूँ। जब भी बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ तो मिरर एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। सो इट डिपेंड्स कि एक ही मेरा आशिक है तो उसे अलग अलग तरीके से मुझे इश्क करना है उनके साथ, मतलब गॉड के साथ। तो बहुत तरीके हैं गॉड को प्यार करने के। सो दैट्स व्हाट आई फील ऑन माय जर्नी। इट वाज अ ह्यूज पीस कि स्पिरिचुअल ब्लॉक्स बहुत सारे थे, और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सब गॉड ने ही तो क्रिएट किया है। गॉड wants love from us, so he created many ways. He created everything and we are just loving him back again and again, again and again. And right now we are talking about God. Again we are loving God. That's so beautiful. Yeah. Yeah. हाँ, ये हमारे कॉन्शियसनेस में कुछ ज्यादा ही डीप रूटेड है कि लोगों को ईगो पसंद है, बल्कि डिवाइन से ज्यादा। डिवाइन को पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी वो ईगो को ही चुनते हैं हर वक्त, हर एक स्टेप पर। क्योंकि उन्हें लगता है कि ईगो सबसे ज्यादा पावरफुल है गॉड की पावर से। तो मतलब वो उनको पत्थरों में देखते हैं, ना कि वो अपने अंदर, ना कि अपनी एनर्जी में, ना कि अपने थॉट्स में, ना कि हमारे शब्दों में। अगर वो सभी चीजों में हम गॉड को देखेंगे ना, तो ईगो यूं फटाक से दूर हो सकता है कंप्लीटली। ये जरूरी नहीं कि मंदिर पे जाएंगे तो ही होगा, वो ना जाके भी हमारे खुद के साथ वो डेली बेसिस पे अगर हम काम करेंगे, तो डेली बेसिस पे वो हमारी डिवाइन एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। लोग न्यूज़ पेपर्स देखते हैं कि न जाने कितनी नेगेटिव चीजें देखते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज करने के बजाय हमें खुद के साथ एटलीस्ट 15 मिनट बैठना चाहिए हर रोज, ताकि हमारे जो इनर एनर्जी है उसको फ्लो कर सके। मंत्र चाइन जैसे प्रियंका ने बताया वो कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। अगर कोई पाठ आता है तो वो पाठ भी कर सकते हैं। शिव पुराण हो गए, श्रीमद् भगवत गीता हो गई, वो कुछ भी कर सकते हैं जिससे हम गॉड के साथ एक हमारा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, अपने इनर एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ 9 दिनों तक हमें ये सब कुछ करना है, हर रोज करना चाहिए, हर रोज। ये जरूरी भी नहीं कि सुबह 3 बजे उठो, 4 बजे उठो और तब करो। हम दिन के किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे कर सकते हैं। इवन वॉशरूम जाएंगे ना, तो वहां पे भी बैठ के हम वो कर सकते हैं। ये मुझे अबीर के वीडियो से पता चला है कि अगर हम टॉयलेट में बैठे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, बट हमारी इनर एनर्जी गॉड के साथ अलाइंड है, मतलब अंदर से वो लव फील हो रहा है, तो ये नेचुरली बात है कि वो नेगेटिविटी हमारे टॉयलेट के थ्रू रिलीज हो रही है फिजिकल फॉर्म में। तो ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है जो हमें एक्चुअली में समझने की जरूरत है, कि हम किसी भी फॉर्म में हम गॉड को पा सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। Yes. So anyone else you want to say something? Khushbu and Preksha? आई एम नॉट दैट आस्तिक टाइप ऑफ पर्सन जो देवियों के बारे में इतना जानता है। मुझे पता है कि गॉड, देयर इज अ पावर ऑफ गॉड इज देयर, और मैं वो बिलीव करती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ रिसीव कर रही हूँ, कि मुझे पता नहीं है इस बारे That's में इतना ज्यादा। That's cool. That's cool thing, whatever you are doing. And I feel so good, whatever you are doing in this conversation, because of ऐसा feel हो रहा है कि बहुत worth है जो भी हम कर रहे हैं. That's what I feel. Yeah. बिकॉज Yeah. ओके, या गॉट इट, या थैंक यू सो मच। You're welcome. And I would like to add something जो खुशबू ने बोला था wholeness और क्या चीज के बारे में.
I had some point there, but maybe okay. Boundaries, people pleasing. पीपल प्लीजिंग ऑल्सो एंड होलनेस के बारे में हम जो बात कर रहे थे, मुझे कुछ याद आ रहा था, उसके बारे में बोलना था मुझे। जैसे कि होलनेस हमारे कल्चर में जैसे हाँ, जैसे होलनेस के बारे में कि जो गॉडेस है, शी इज सेइंग यू आर अ होल, यू आर होल, यू आर होल। बट हमारे जो भी शैडो साइड है, वो बोलते कि यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट। दैट्स व्हाई so many feminines are looking outside for the sexual intimacy also, going to the pub and licking all the sexual energy first of all। बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी को हम ये करते हैं, और जैसे भी हम हैं, हम अपने आप को एम्ब्रेस नहीं करते अगेन। Yes. तो ये सब शैडो साइड है, क्योंकि जब लैक ऑफ देवियां या लैक ऑफ महाविद्या की एनर्जी हमारे अंदर हमने अलाइनमेंट में नहीं होती है ना, तब जाके तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है ना, लाइक Hmm. लुकिंग आउटसाइड फॉर द सेक्सुअलिटी एंड ऑल। तो आज हम मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने कल मिथ्स बहुत सारे बर्स्ट किए थे, तो आज हम फिर से मिथ्स के बारे में मुझे बात करनी है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी बोल रही है कि मतलब if you're whole, that doesn't mean like you don't need anyone, okay? If you're whole, that doesn't mean कि तुम्हें तुम्हारे मैस्कुलिन की जरूरत नहीं है। मतलब अगर माँ त्रिपुरा सुंदरी कहती है कि यू आर कंप्लीट विद इन यू, मतलब मैं कंप्लीट हूँ, तो मुझे जरूर नहीं, मतलब मुझे दैट स्टिल आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू महादेव लाइक अ शिवा, बिकॉज शिवा इज द पार्ट ऑफ हर, यू अंडरस्टैंड। सो ये जो एक मिथ था कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि इफ आई एम फीलिंग होल, लाइक फेमिनिज्म कुछ चल रहा है मार्केट में, आई हैव हर्ड अबाउट इट कि मैं कंप्लीट हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, आई डोंट नीड अ मैन बिकॉज आई कैन डू एवरीथिंग बाय माई ओन, माई फाइनेंसेस, मेरा खुद का घर है, अच्छी जॉब है, आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन एंड फिक्सिंग माई नेल्स, डूइंग ऑल द शिट बाय माई ओन। तो मुझे क्या ही जरूरत है? So that is also again shadow comes up, because when you're just reaching at that point of the wholeness, तो again एक shadow casting होती है। जैसे ईगो तो हर वक्त होता ही है ना कि अभी कहाँ से मुझे चांस मिले तो मैं घुस जाऊं इनके कॉन्शियसनेस में, लाइक दैट। तो वो है कि मतलब उस पॉइंट पे आके बहुत सारे लोग बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, एंड देन दे आर फीलिंग लाइक आई डोंट नीड अ मैन इन माय लाइफ, लाइक दैट काइंड ऑफ ब्लॉक। So I would like to add over here, when she is saying the same thing my coach told, like कि when you are complete or whole, then of course your other half, your divine counterpart will be there. Because when you're saying you're whole, it means you're complete, you're whole. You're whole with your twin flame. You're whole with your divine counterpart. That's what. Yeah. Yeah. So Yeah, that was beautiful. I would like to add, like about that leaking of sexual energy. So I have seen that in my office, that a lot of feminines are not really honoring themselves, and those who are honoring, वो उसे थोड़ा outdated समझती हैं. Like those who are into like so much drinking and like leaking their sexual energy to random people. So, like, they have made that kind of thing is their lifestyle. So, they are really far away from their divinity, like as a divine feminine. तो वो अपनी डिविनिटी में है ही नहीं, वो लड़कियां जो इस तरह से लीक करती हैं। एंड एट सम पॉइंट उन्हें भी बहुत ज्यादा अपसेट्स आते हैं इससे रिलेटेड, लाइक वो बार बार वही ट्रैश फील करती हैं, बिकॉज लाइक आवर लाइफ फोर्स सेक्सुअल एनर्जी इज टू बी लाइक नर्चर्ड विद इन आवर सेल्फ, इट्स आवर क्रिएटिव एनर्जी। तो अगर वो हम अपने अंदर ही होल्ड नहीं करेंगे और वो लीक ऑफ हो जाएगी, सो वी कैन नॉट होल्ड द गॉडेस। तो
इट्स अ बिग मीनिंग कि जो फेमिनाइंस ऐसा कर रही हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दे शुड ऑनर देमसेल्व्स। और जो मेल अटेंशन वो आउटसाइड में ग्रैब करने की कोशिश करती हैं, दैट विल नेचुरली कम टू देम if they are whole within themselves, if they are nurturing, or if they are embodying the feminine qualities. So why would their man would not like to be with them? बट वो इस सर्च में इतना ज्यादा लाइक डाइल्यूट हो चुके हैं सब लोग कि इट्स अ रियली बैड कल्चर गोइंग आउटसाइड, एंड आई फील वेरी सैड सीइंग देम. See like lot of I feel very lot of sadness seeing them doing like that. तो मैं ये मैसेज देना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू कि जो भी फेमिनाइन इज गाइडेड टू सी दिस वीडियो, दे मस्ट ऑनर देयर एनर्जी, बिकॉज इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, देन इट विल ऑल बी स्लिप्ड ऑफ. एंड और वो उनके चेहरे पे अगर आप कभी देखो तो कोई रेडियंस नहीं होता है, लाइक नो मैटर दे आर ब्यूटीफुल और समथिंग, बट उनके एक इनर एक ग्लो होता है ना, वो नहीं होता है. जो गॉडेस का ग्लो एक उस फेमिनाइन के अंदर होता है, जो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रही है, जो अपने मैन के लिए इतना ज्यादा लॉयल है, कमिटेड है, कि वो अपनी सारी एनर्जी, चाहे वो जैसे हो, मतलब उसको वो होल्ड कर रही है टू ओनली शेयर विद her man. Like only Shakti is made for Shiva. सो लाइक इन एंशियंट टाइम जैसे फेमिनाइंस अपनी एनर्जी कभी लीक नहीं करती थी, और कभी उनको किसी का अटेंशन चाहिए ही नहीं होता था. लाइक फॉर एग्जाम्पल माँ सीता, शी वॉज 16 years लाइक सेपरेट फ्रॉम हर मैस्कुलाइन, और उस बीच में उनको कितने सारे ऑफर्स आए, बिकॉज शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज फेमिनिन, रेडियंट. कितने सारे असुरों ने उनसे कहा कि हमारे साथ हो जाओ, हमारे साथ हो जाओ. रावण ने उनको कितनी बार अप्रोच किया, बट शी वॉज वेरी फर्म इन हर बिलीफ कि नहीं, मेरे राम आएंगे. तो उतना कन्विक्शन, उतना पावर आज की डेट में फेमिनाइन के अंदर होना चाहिए टू होल्ड देयर एनर्जी and to not leak it away, not slip it away until she is 100% sure that this is my man, this is my masculine, and I'm exploring this person as my twin flame. It's not that I'm saying ki only preserve or like don't explore any person as your twin flame. You must explore, but with your boundaries, with your love list, with your inner work, कि जब आपको पता है कि yes, he is my man, then you only open up to that person, and you will get the signs. If you are with your twin flame, you will always feel peaceful in sharing that sexual energy. And if you are not with your twin flame, you will feel like this is not good. Like you will feel drained, you will not feel aligned. So it's all the signs your body is always giving you. We just have to listen to those signs and retain our feminine energy, because यही feminine energy हमारा union create करती है. यही feminine energy हमें darkness ego से निकाल कर एक divine life जीने में मदद करती है, जो कि जिसे हम हारमोनियस यूनियन कहते हैं. तो वो तभी हो सकता है पॉसिबल व्हेन वी आर नॉट लीकिंग अवर एनर्जी. तो इट्स अ रियली बिग इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट टू embody a goddess, firstly we have to honor our energy. लाइक मेरे साथ भी ये बहुत ब्लॉक आता था कि आई यूज टू लाइक नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअली लीक माई एनर्जी, बट आई यूज टू गिव रिसीव अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अदर मेंस. तो मैं उसमें टेम्परेली खुश हो जाती थी कि ठीक है, इफ लाइक माई मैस्कुलाइन इज नॉट टॉकिंग, टाइम बीइंग I am talking to any other friend, or that person is consoling me on call. But then I stopped all that happening when I came into the teachings. और जब मैंने जेफिन चिलिया की क्लासेस सुनना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ whenever we are having any upset, like we are not like normal beings कि जिसने एक फ्रेंड को कॉल किया, रो लिया, 1-2 घंटे बात कर लिया. that is also a leak of energy. एंड लाइक यू आर नॉट पुटिंग इट एट राइट पे, क्योंकि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस से अलाइंड ही नहीं है, वो आपको क्या गाइड कर पाएगा उस ब्रेकअप सिचुएशन में, उस सेपरेशन में. वो तो यही कहेगा उसे छोड़ दो, ही इफ ही इज नॉट टॉकिंग टू यू. तो ऐसे एडवाइस लेने से बेटर है यू पुट अ बाउंड्री विद दोज फ्रेंड्स. It's not bad to have a male friends or female friends. You cannot resist yourself being in this world. लेकिन हाँ, एक जब आप किसी से सजेशन लेते हो, तो वो सजेशन आपको एक ऐसे पर्सन से लेना चाहिए जो डिवाइन से अलाइंड है, जो आपको वैसा गाइडेंस दे जो आपको एक्चुअल में चाहिए. लाइक क्लेम गॉड एज योर बेस्ट फ्रेंड देयर, कि गॉड, आई क्लेम यू एज माई फ्रेंड एंड आई विश टू रिसीव योर सपोर्ट.
सो गॉड विल मूव थ्रू एनी पर्सन जो आपको उस समय राइट गाइडेंस दे सके, ना कि आपको और ज्यादा सेपरेशन में ले जाए कि नहीं उसे छोड़ दो, उससे बात मत करो। तो इस तरह के फ्रेंड से भी हमें बाउंड्रीज बनानी चाहिए। और बाउंड्रीज इज लाइक एवरीवेयर। अगर हमारी बाउंड्रीज नहीं है इस जर्नी में तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इट्स लाइक वी आर पुटिंग अ वाटर इन अ एम्प्टी, लाइक अ होल बकेट। जिस बकेट में ऑलरेडी होल है, उस जिसमें हम वाटर पुट किए जा रहे हैं तो वो निकल जाएगा सब। तो इट्स लाइक कि अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस में डिवाइन को ला रहे हैं, हम अपनी गॉडेस एनर्जी में वापस आ रहे हैं, तो हमें पहले वो लीक को बंद करना बहुत जरूरी है, कि जहां से हम अपनी एनर्जी सारी लीक अवे ना कर दें। और फिर जब हम इतना रेडिएंट होते हैं, फिर हम जो डीसीटी क्लासेस, आरए क्लासेस करते हैं, इट्स लाइक फ्लोरिशस लाइक अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेमिनिन। एंड नंदनी हैज रियली shared a good point कि जब हम इवन वॉशरूम में भी होते हैं, सो वी आर डिटॉक्सिंग अवर सेल्फ। तो मैं ऐसा बहुत साल से कर रही हूँ, लाइक जब से मैंने आरए क्लासेस देखना शुरू किया है, whenever I'm taking a shower, I'm just affirming, because water is also an energy. So I'm affirming that God, today I choose to release all the negative energy that no longer serve me or my highest good. So I keep this affirmation most of the time when I'm having shower, when I'm having head shower. तो हमारे हेड से लेके टो तक वो सारी नेगेटिव एनर्जी उसी मोमेंट में सब बह के चली जाती है, when we are फिजिकल saying लेवल पे। yes. So it's like a very beautiful, and sometimes I use like salt, rock salt bath. That also detoxifies and cleanse our energy, and we became like radiant, like a feminine. So that all the rituals I do. Also, I light candles sometimes to like invite goddess in my washroom. So you can meet goddess anywhere in your life. It's not that goddess is sitting in a temple waiting to come and in a queue, कि आप बहुत क्यू में जाके इतना मेहनत से उनके दर्शन के लिए आए, ऐसा नहीं है। आप गॉडेस को अपनी डे टू डे लाइफ में बॉडी कर सकते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू बी विद गॉडेस। लाइक आई bath with goddess every day. So how beautiful is that? Like sometimes I visualize Lakshmi Ma there, and I don't know, everyone has their own experience of visualizing goddess. मुझे लगता है sometimes she is washing me away, she is giving me all that light, that feminine, or that अच्छे अच्छे से shower gels. So I really enjoy myself in that way. और जब मैं बहुत रेडिएंट होती हूँ तब ऐसा करती हूँ, और जब मैं अपसेट होती हूँ इट्स लाइक ठीक है आज कुछ नहीं करना है। देर आर बोथ काइंड ऑफ डेज, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ यू कैन embody goddess in your daily life. And it's a beautiful experience, those who have been doing or those who are able to embody that. So anyone would like to add? I feel complete here. यस, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, थोड़ा हल्का सा अलग है पर्सपेक्टिव मेरा। कि लाइक जो भी फेमिनाइंस है अभी के टाइमलाइन में अभी देखे तो वो फेमिनाइंस, पहली बात तो हमारे समाज के अंदर एक फेमस डायलॉग है कि एक ही स्त्री है जो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। काफी फेमस डायलॉग है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो अभी की जो फेमिनाइंस है वो ऑलरेडी इतने डीप लेवल में दबी हुई हैं, स्वर्ग तो बनाने के बाद दूर की रही है, वो अपने आप को मतलब एक मतलब सांस ले सके उस एनवायरनमेंट को भी बिल्ड नहीं कर सकती है, उस लेवल पे है आई थिंक। क्योंकि वो फेमिनाइन्स खुद दूसरे फेमिनाइन को नीचा दिखाती है। मतलब लाइक बहुत ही इतनी घटिया सोच वाली फेमिनाइन्स भी है हमारे सोसाइटी में कि इतनी नेगेटिव एनवायरनमेंट तो वहां से शुरू होती है। तो मतलब शिव जी का मतलब आना वो तो एकदम अलग ही बात हो गई, वो तो आ ही नहीं सकती हमारे उस ऑरा में। तो पहले तो हमें वो ठीक करने की जरूरत है कि हम हमारे सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है एज अ फैमिली। तो वो हमें सुधारने की जरूरत है पहली बात की। जो 9 दिन आते हैं नौता के, वो Yes. इतने ब्यूटीफुल से, वो स्पेशली फेमिनाइन्स को वहां पे खुद के अंदर फोकस करना चाहिए उस 9 दिनों में, ताकि उनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सब कुछ धुल जाए, निकल जाए। लोग सज धज के हर रोज आते भी हैं, बहुत ज्यादा सज धज के, मतलब उनको इतनी जरूरत भी नहीं होती है तब भी वो इतना सज धज के आते हैं। बट उनमें अंदर की जो ब्यूटी वो तो होती ही नहीं है। मतलब बाहर की खूबसूरती और अंदर से निकला काला,
वो पत्थर, यूं कहे तो। ऐसी चीजें हैं जो हमें वो स्पेशली अभी की करंट सिचुएशन में ठीक करने की जरूरत है। और रही बाकी चीजें तो वैल्यू अपने आप वो एड ऑन हो ही जाएगी, अगर अपने आप को खुद को देखना शुरू करेंगे तो, फील करना शुरू करेंगे तो। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मतलब बहुत ज्यादा नीचे ऑलरेडी दिखा चुके हैं, मेरे बारे में बहुत गलत बोल भी चुके हैं, मतलब मुझे गलत साबित भी कर चुके हैं, झूठा साबित कर चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं मेरे बारे में। बट आई नो कि मैं अंदर से कैसे हूँ। मुझे पता है कि मेरे गॉड ने मुझे कैसे बनाया है, किस हाल में मैं अपने लाइफ को जी रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, मुझे पता है, गॉड को पता है। तो मुझे किसी को वो सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और मैंने क्यों किया। तो ये तुम्हारा नजरिया है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सोच है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। दैट्स नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। वो तुम्हारा है, तो तुम्हें वो बदलने की जरूरत है, बाकी लोग अपने आप बदल ही जाएंगे। ये तो पहले डिवाइन को अपने अंदर महसूस करने के लिए खुद को बदलो, थोड़े लेवल पे तो बदलो एटलीस्ट, ताकि तुम्हें गॉड दिखाई भी दे थोड़ा बहुत। फिर अपने आप तुम उनके साथ मतलब जुड़ते ही चले जाओगे। एक अंधेरे में, अंधेरे कमरे में रोशनी दिखनी चाहिए, और वो रोशनी देखने के लिए आंख भी खुलनी पड़ती है, वरना तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। Yes, that's a beautiful message. And जो भी Beautiful feminines, message. yeah, जो भी फेमिनाइंस इस वीडियो को देख रही हैं, आई होप दे रिसीव समथिंग फ्रॉम दिस सेशन, बिकॉज इट्स लाइक गॉडेस इज फ्लोइंग थ्रू ईच वन ऑफ अस टू एड्रेस दैट ब्लॉक्स जो आज की फेमिनाइन में है। और ये बात है, जैसे जो फेमिनाइंस अपने आप में बहुत इनसिक्योर होती हैं ना, वही ऐसा करती हैं, जो दूसरी फेमिनाइन को नीचा दिखाती हैं या उनको अंडरमाइन करती हैं, या बिकॉज दे आर फीलिंग रियली इनसिक्योर, उन्हें लगता है दे कैन नॉट हैव देयर गुड, तो हाउ कैन दे ट्रीट अदर फेमिनाइंस बैडली। तो ये जो इस तरह के टैक्टिक्स करती हैं, जो ऐसे चालें चलने वाली नेगेटिव फेमिनाइंस होती हैं ना, वो अपने आप में बहुत इनसिक्योर और एम्प्टी हैं। मुझे तो बड़ा कंपैशन आता है उन्हें देख के, मुझे बहुत तरस आता है कभी कभी देख के कि वो कितना अटेंशन की एक तरह से क्रेव कर रही हैं, उनको अटेंशन की जरूरत है, या मतलब उनको कभी वो लव नहीं मिला जो कि वो दूसरी फेमिनाइन के को मिल रहा है, तो उसको नहीं देख पा रही हैं। एंड उन नेगेटिव एनर्जी पे कभी हमें अपनी डिविनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वी नो वी ऑल आर डिवाइन, वी आर डिवाइन। एंड जब हम अपनी फेमिनाइन क्वालिटी में होते हैं ना, तो हमें ऐसी नेगेटिव एनर्जी पे फोकस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो जो भी कह रहे हैं, इट्स देयर लिमिटिंग बिलीफ, इट्स देयर ईगो कॉन्शियसनेस, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चेंज देम, जस्ट लेट देम गो। और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे समाज में मैस्कुलिन भी वैसे भी है, बहुत सारे, मतलब लाइक उनका तो बर्थ होना अभी बाकी ही है मैस्कुलिन का, क्योंकि उनकी फेमिनिन खुद इस लेवल पर नीचे है। तो मैस्कुलिन तो उस लेवल पे आएंगे नहीं डेफिनेटली, बट उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो इन हीलिंग करने की जरूरत है, ताकि हम जितने भी फेमिनिन है उन्हें एटलीस्ट हेल्प कर सके, गाइड कर सके, राइट, ताकि वो अपने आप में भी वो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम, मतलब सपोर्ट मिल जाए कि वो अपने आप में भी वो बाहर आ सके, मतलब वाइब्रेशनली वो बैलेंस बन सके, ताकि धीरे धीरे होके वो अर्थ की वाइब्रेशन आगे बढ़ सके। या दैट्स। ब्यूटीफुल शेयर्स। बहुत अच्छा फील हो रहा है। Thank you. Everyone is just flowing their own goddesses over here, and I just feel so much grounding and receiving a lot. Like, yeah. बट हम एक्चुअली जितने भी जर्नी पर हैं और सब ब्लॉग सील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कलेक्टिव में भी। ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा तो बहुत बड़ा अपसेट था गॉड को लेके ही, कि गॉड, अगर आपने महाविद्या को इतना बड़ा स्थान दिया है, देवियों को इतना बड़ा स्थान दिया है, तो क्यों अर्थ पे लड़कियों को, वुमेन्स को, डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज्यादा ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है।
मुझे लिटरली फील होता था कि इनको कुछ कर्स तो नहीं मिला, जो फीमेल बॉडी में आते हैं सोल, क्या उन्हें कर्स मिला है? मतलब इनिशियली जर्नी के लिटरली दैट वाज माय बिगेस्ट ब्लॉक, बिगेस्ट अपसेट ऑन गॉड, कि गॉड ने अगर इतनी सुंदर दुनिया बनाई है तो क्यों लड़कियों को ही प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ता है, क्यों? मतलब इतने सारे अलग 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 अपसेट थे। और मुझे ऐसा फील होता था, अगर महारानियों की भी बात करें तो एक मूवी आई थी पद्मावत नाम से, अगर तुम लोग को पता हुआ आप सभी को, तो उसमें दिखाया गया है कि वो कैसे वो सती हो जाती है। तो उनके साथ बहुत सारी रानियां, बहुत सारी दासियां भी सती हो जाती है। राजस्थान की कोई एक कहानी है ये, जो या रियल बट है। दैट वाज अ ग्रेट मैसेज कि वो फेमिनाइन अपने आप को किसी अदर मैस्कुलाइन को नहीं देती है, रादर शी चोजन टू डाई। राइट। तो उतना यस, कन्विक्शन होना चाहिए अपने अंदर। अब वो तो मैं समझ गई, बट मेरा ये अपसेट था पहले कि क्यों उनको फायर में जंप करना पड़ा। आई या फेल्ट ऐसी सिचुएशन ही क्यों मैनिफेस्ट होनी चाहिए कि एक लड़की को फायर तक जाना ही पड़े, एक फीमेल को यहाँ तक खुद की डिग्निटी बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप लेने की क्या ही जरूरत पड़ी? बिकॉज आजकल के मैस्कुलाइन ऐसे हैं, लाइक बहुत सारे मैस्कुलाइन अपनी मैस्कुलाइंस भी अपनी डिविनिटी में नहीं है। दैट्स वाई वो फेमिनाइन को जो उन्हें लगता है कि नहीं, लाइक उन्होंने कोई महारानी देखी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड नो मैटर व्हाट ही इज लाइक आफ्टर हर, ट्राइंग टू चेज हर, कि वो कैसे भी मुझे मिल जाए, उसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। और बहुत सारी हमारी जो बैटल्स हुई हैं वो फीमेल्स के ऊपर ही हुई हैं, लाइक जैसे राम सीता की स्टोरी, वो बैटल ही एक फीमेल के ऊपर हुई है। तो इट्स लाइक कि पहले बिल्कुल। के टाइम में वो जो मैस्कुलाइंस थे जो अपनी डिविनिटी से बहुत दूर थे, वो रैदर देन अपनी फेमिनाइन को क्लेम करने के, वो एक उस फेमिनाइन को चेस करते थे कि नहीं, जो उनको गॉडेस जैसी लगती थी, नो मैटर दे आर चेजिंग देयर फेमिनिन, पर वो किसी और की ट्विन फ्लेम को अपना बनाना चाहते थे। तो इस वजह से जितनी सारी लड़ाइयाँ हुई और ऐसा हुआ है उस टाइम पे मैस्कुलाइंस भी, बिकॉज वो अपनी पावर का मिसयूज करते थे, लाइक रेप इज अ मिसयूज ऑफ अ मैस्कुलिन पावर। लाइक वो अपनी मैस्कुलिन पावर का मिसयूज कर रहे हैं, rather than putting into a right direction in claiming their own feminine, because गॉड ने सबको एक कपल में बनाया है, गॉड ने किसी को सेपरेट नहीं बनाया है। every man has a woman, और जो उनके लिए गॉड ने क्रिएट किया, बट rather than claiming your own feminine, they are chasing after जो कि बहुत डिविनिटी में है। तो बहुत सेपरेटेड मैस्कुलाइंस थे वो, अभी भी हैं आजकल के टाइम में भी। तो दैट्स व्हाई इट्स ऑल या क्राइम्स गोइंग मुझे ऑन। ये लगता है कि ये सब लोग कुछ ना कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी ना किसी लेवल पर खुद को वो मतलब वो देना चाहते हैं, सत्ता देना चाहते हैं, उस सत्ता पे गद्दी पे बैठना चाहते हैं। जैसे प्रहलाद का ये मूवी आया था, महाअवतार नरसिंह सिंह का, उस मूवी के अंदर भी वो जो राक्षस था, उसको भी तो पूरा ब्रह्मांड का वो अधिपति बनना था। मतलब वो स्वर्ग पे भी उसका खुद का हुकूमत चलाना चाहता था। तो उस टाइम पे भी वो सारी चीजें वो राक्षस ने की थी, बट एक भक्त प्रहलाद की वजह से वो सारी चीजें मतलब रिड्यूस हो गई। मतलब ऐसा भक्त हमें बनना है कि वो सारी जितनी भी नेगेटिव चीजें कंट्रोल हो गया, किसी को मतलब मैनिपुलेट करना हो गया, तो वो सारी चीजें रिड्यूस हो सकती हैं अगर हम डेडिकेटेडली अपने इनर वर्क में रहे तो। तब जाके वो एक स्वर्ग वाला जो माहौल है वो बनता जाएगा इस धरती पे भी। शब्द बहुत भारी है सभी चीजें, बट ये एक्चुअली में होना जरूरी है अभी, ताकि हम जो पीसफुल वाली लाइफ चाहिए हमें जीना है, तो उसके लिए थोड़ा काम तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये वो सभी व्यूवर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ हमारे थॉट्स के अंदर रहेंगे, हमारे वो डिजायर में रहेंगे बिना काम किए, तो फिर हम ऐसे ही जिंदगी जीते रहेंगे। अगर ऐसे जिंदगी में नहीं जीना है तो काम तो करना पड़ेगा, और काम करने के लिए अभी से वो पहला एक स्टेप तो लेना पड़ेगा, और अपने अंदर वो झांकना पड़ेगा कि कहाँ हम अभी भी जगह नहीं है, सोए हुए हैं। या यस, तो मुझे ये बोलना है, उसमें ऐड ऑन करना था कि
जैसे बहुत सारी चीजें पहले की रानी महारानियों ने मैनिफेस्ट कर ली, उनके कॉन्शियसनेस या उनकी जर्नी थी पर्सनली ग्रोथ के लिए, या एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, सबकी अलग यूनिक होती है। तो एज अ महारानी बन के उन्होंने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, या एज अ प्रोस्टिट्यूट बन के एक फेमिनाइन ने एक्सपीरियंस किया है पास्ट लाइफ में, या एज अ वॉरियर बन के एक फेमिनाइन ने एक्सपीरियंस किया है पास्ट लाइफ में, ओके, या एज अ नॉर्मल लोकल लड़की हो, या लोकल कोई फीमेल हो जो बिजनेस चला रही हो, या बड़े घर की बेटी हो, ऐसे बहुत सारे बर्थ हमने भी लिए होंगे, और बहुत सारी चीजें हमने भी एक्सपीरियंस की है अपने लाइफ में। बट अभी की जो कॉन्शियसनेस है हमारी या कलेक्टिव की भी, तो अभी मुझे लगता है चीजें बहुत आसान है। अभी हमारे पास ऐसी भी टीचिंग है जिससे हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जब वो जो रानी थी जिन्होंने सती की प्रथा अपनाई थी, जब उनके पीछे कोई मुगल पड़ जाता है, तब लिटरली उन्होंने फिजिकल एक्शन लिए थे, और उन्होंने अपने डिविनिटी को, डिग्निटी को और सेक्सुअलिटी को, डिवाइन ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वो स्टेप लिया था। तो अभी की जो डिवाइन फेमिनाइंस है, मुझे लगता है इनर वर्क ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ना उसे कोई एक्शन लेने की जरूरत है, ना ऐसा कोई स्टेप लेने की जरूरत है जिसके लिए उसे फिजिकली हार्म होना पड़े, या इमोशनली या मेंटली हार्म होना पड़े। अभी की जो फेमिनाइंस है उन्हें इनर वर्क यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और ये जर्नी भी उसी के रिलेटेड है। और रही बात कि पहले के जमाने में लोग डिविनिटी को देख के मैस्कुलिन अट्रैक्ट होते थे, तो मुझे ऐसा लगता है वो मैस्कुलिन अट्रैक्ट नहीं थे, वो शायद सेपरेशन कॉन्शियसनेस ही थी कहीं ना कहीं, जो जो फीमेल्स थी उन्हीं की कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा हो सकता है। क्योंकि जैफन शलिया के टीचिंग के हिसाब से तो यही बोलते हैं वो कि बाहर की कोई भी चीज तुम्हारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती अगर वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई ना हो, तो मतलब, तो या, तो Right. ये मेरा, हाँ ये मेरा बड़ा ब्लॉक था। जब मैंने टीचिंग ऑफ यूनियन मेरे लाइफ में आया, तब मेरे को आई मीन आई गॉट ऑल आंसर्स कि वो जो रानियां थी उन्होंने ये चॉइस क्यों ली थी, प्रोस्टिट्यूट बनने की चॉइस क्यों ली थी, या ऐसी चॉइस क्यों ली थी जो बहुत ज्यादा टफ है उनके लिए, और फिजिकल रियलिटी में वो लिटरली हेल के जैसा मैनिफेस्ट हो रहा है वो सब। That was all my upset and question regarding to females and feminines. But now I feel वो upset भी इसीलिए था क्योंकि feminines को हम बहुत कम आंकते थे, या कम समझते थे, या हम फेमिनाइन्स को सब इज्जत उन्हीं के हाथ में होती है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में है कि फेमिनाइन्स अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में, शी इज कैरेक्टरलेस, शी डोंट हैव अ रिस्पेक्ट एंड वॉट एवर सो ऑन, या वो अच्छे खानदान से नहीं होगी। मतलब हमने फेमिनाइन्स को इतना ज्यादा सब कुछ जज कर उसी के दिया। हाथ में दे दिया है। हाँ, तो फेमिनाइन्स को इतना ज्यादा दे दिया था कि लिटरली फील होता था मुझे भी इनिशियली कि फेमिनाइन के साथ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ तो अर्थ पे मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक फेमिनाइन को मतलब बहुत ज्यादा ये होना चाहिए, सौम्य, सॉफ्ट और प्रोटेक्ट वाले सिचुएशन में होना चाहिए था, नॉट लाइक दिस व्हाट इज गोइंग ऑन ऑन दिस प्लैनेट। ये मेरा बड़ा अपसेट था। बट इसके बाद मुझे एक और में जाके पता चला कि मैं फेमिनाइन्स को इक्वली नहीं समझ रही हूँ, बिकॉज ऑफ एक चीज गलत हो या सही हो, फेमिनाइन्स के रिस्पेक्ट या फेमिनाइन्स की डिग्निटी उससे नहीं जुड़ी होती है। अभी पास्ट लाइफ में हमारी बहुत सारी चीजें हमने की है, बट उससे हमारी डिग्निटी या डिविनिटी जुड़ी नहीं है। दैट वाज ऑल आवर एक्सपीरियंस। और हमारे गुरु जफन शल्या भी बोलते हैं कि आपके एक्सपीरियंस को आपको ऑनर करना चाहिए, वो भले कितना भी अच्छा है या कितना भी वर्स्ट हो। So that was all about like it's okay. Like this is all the drama we are playing. Ultimate truth is you are divine. Your divinity is always reflected in your heart, no matter what you are doing. कल तक भी आपने कुछ भी किया हो, that doesn't matter. But this time, this moment, you are choosing God. You are choosing yourself. That's what you are choosing your union with your twin flame as well. And that's the truth. ये ये था। क्या मुझे एक चीज याद आ रही है Yes, right. कि जब माँ सती का जो डेथ हुआ उस जिस टाइम पे,
तो महादेव खुद पाताल लोक में चले गए थे अपनी साधना करने डीपली। मतलब वो इतना टूट चुके थे, इतना टूट चुके थे कि वो खुद को भी भूल चुके थे कि वो खुद कौन है। और जैसे ही माँ पार्वती का रूप जन्म हुआ, माँ पार्वती जी शिव जी से भी मिले, तो पहली बात तो माँ पार्वती शिव जी को भी पहचान नहीं पाई कि ये कौन है। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये शिव जी है। और शिव जी से पूछा कि आप मुझे पहचानते हो? तब महादेव खुद उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो भी पूरे नहीं थे और ये भी पूरे नहीं थे, दोनों ही आधे थे। तब जाके माँ पार्वती ने अपनी तपस्या पूरी की। तब जाके महादेव खुद पाताल लोक से ऊपर आए और धरती लोक में आए। और तब जाके वो भी अपने अंदर कंप्लीट हुआ और माँ पार्वती खुद अपने अंदर कंप्लीट हुई। तब जाके उनका यूनियन फिर से हुआ इस धरती लोक पे, पृथ्वी लोक पे। तो वो अभी चीज करने की जरूरत है हमारी इस लाइफ टाइम में, कि दोनों का मिलना जरूरी है, पर दोनों को खुद के ऊपर काम भी उतना करना जरूरी है। तब जाके वो यूनियन बिल्ड होगा। और वो एक जो सॉफ्ट वाली एनर्जी है, जो वाइब्रेशन हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो वो बिल्ड होगी। यस। Yes, it's a मुझे एक beautiful ऐड share. कर या Yeah. मुझे एक चीज ऐड करनी है नंदिनी, कि जैसे आपने बोला अभी कि महादेव एंड शी वॉज ऑल्सो फीलिंग इनकम्प्लीट। आई फेल्ट कि जब सती सती होते हैं ना, तभी शिव लिटरली वो ट्रुथ को, वो फॉल्स को ट्रुथ मान लेते हैं। बिकॉज Hmm. वो इतना पेनफुल होता है ना देखने में कि हमारा जो काउंटर पार्ट है हाँ, वो बर्न हो रहा है। जबकि शिव को पता है इंटेलेक्चुअली, जैसे हमको पता है सब इंटेलेक्चुअली, कुछ हमको सब पता है। पता है। जैसे हमने एक किताब पढ़ ली, इंटेलेक्चुअली वी आर जस्ट एजुकेटिंग एंड फीडिंग आवरसेल्फ, बट इमोशनली तो हमें काम करना है हमारे एस्ट्रल बॉडी पे, या यस। इमोशनल लेवल पे ही फील करना क्योंकि है। उस टाइम, या बिकॉज उस टाइम पर वो अपनी बॉडी को ही सच मान रहे थे, और वो अपनी लाइक मैस्कुलिनिटी में वो एज अ डिवाइन मैस्कुलिन नहीं देख रहे थे उस सीन को, कि लाइक ही इज अ हम्म। डिवाइन मैस्कुलाइन, शी इज अ डिवाइन फेमिनाइन, एंड दे कैन नेवर बी सेपरेट। उस समय जब उन्होंने बॉडी रूप में सती को जलते हुए देखा, तो उस टाइम जो उनका रिएक्शन था वो एक ह्यूमन रिएक्शन था। और जो सती माँ हम्म। थी, वो भी पीपल प्लीजर थी, वो अपनी फैमिली प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा फंसी हुई थी। दैट्स व्हाई शी मैनिफेस्टेड दैट सिचुएशन, कि उनको वहां पर यज्ञ कुंड में अपने आप को बर्न करना पड़ा, बिकॉज शी वॉज एट द सेम टाइम लॉयल और एंड कमिटेड टू हर पार्टनर, और वो उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं सह सकती थी। दैट्स व्हाई शी वॉज सो स्ट्रांग इनफ टू टेक दैट स्टेप। पर वो स्टेप लेना इसलिए पड़ा, इट वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हर कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल प्लीजर, ऑफ लिसनिंग टू हर पेरेंट्स। तो ये इक्वली मैसेज यहाँ पर भी रेजोनेट करता है कि लाइक हमें हमारे पेरेंट्स उतनी डिविनिटी में नहीं है आज की डेट में, तो लाइक हमें अपनी सोल की वॉइस सुननी आनी चाहिए, rather देन रिलाइंग ऑन अवर पेरेंट्स टू चूज अवर पार्टनर। तो और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नेक्स्ट बर्थ में, सती मैनिफेस्टेड एज अ पार्वती, तो उन्हें बचपन से ही वो कॉलिंग फील होता था टॉवर्ड शिवा, एंड देन शी डज हर इनर वर्क। तो वही इनर वर्क आज की डेट में हम भी कर रहे हैं। हमने अपने पास्ट लाइफ में ऐसी बहुत सारी सेपरेशन चॉइसेस ली हैं, जिस वजह से हम अपने मैस्कुलाइन से आज की डेट में सेपरेट हैं, या वो किसी और के साथ है, या जो भी सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई है वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा का ही एक पार्ट है। लेकिन ठीक इस है। लाइफ टाइम में गॉड हैज अवेकन अस, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू क्लेम अवर इनर वर्क, और इनर वर्क करने की उतनी हमें शक्ति मिले जैसी पार्वती माँ ने डीप मेडिटेशन से, क्योंकि उस टाइम वही पे एक प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस से उन्होंने शिवा को मैनिफेस्ट किया, एंड देन दे वर इटर्नली इन हार्मोनियस यूनियन, एंड नाउ परफेक्ट यूनियन में वो आए। तो वो भी एक बॉडी रूप में ही उन्होंने अपने ब्लॉक्स हील करके तब वो असेंड हुए हैं। सो व्हाई कांट वी आर एज इक्वल एज देम, बिकॉज गॉड ने किसी को ऐसा अलग नहीं बनाया कि हम में और शिवा शक्ति में कुछ फर्क किया। और हमारे अंदर भी उतनी पावर है इनर वर्क करने की, हमारा तरीका अलग है, बिकॉज हम अलग जनरेशन में, अलग लाइफस्टाइल में, हम मिरर एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, गॉडेस को भी फील करते हैं। तो हमारा बस तरीका अलग है, लेकिन हाँ, हमें इनर वर्क उसी कमिटमेंट, उसी डेडिकेशन के साथ करना है, जैसा कि माँ पार्वती ने किया था, खुद अपने पास्ट लाइफ कर्मा को डिस्ट्रॉय करने में और उसको ट्रांसफॉर्म करने में इनटू अ यूनियन। So that's I felt like sharing. ब्यूटीफुल, एकदम सही आपने कहा। ब्यूटीफुल, यू गाइस आर शेयरिंग, आई फील
I feel very much complete over here. What do you feel, guys? Would you like to say something? I'm here. I feel also complete, but I want to share like मैं सबके लिए एक कार्ड Yeah. पुल करना Yes, चाहूंगी. Yeah, you yes. can pull a card for collective or means what? Yeah, दोनों individually भी and collectively भी. Yeah. Shiva Lingam symbolism. Com Contemplate the symbolism of the Shiva Lingam. It represents the unmanifest, the formless, and the source of all creation. First message is. Second is Shiva as the Guru. Acknowledge Lord Shiva as the eternal Guru. Seek wisdom, guidance, and enlightenment on the path of self-realization. Third message is Shiva serpent. As Shiva wears the serpent, embrace the Kundalini energy within, awaken the dormant potential, and rise to higher state of consciousness. This is the collective messages for us. Yeah, Yes. I mean जो third वाला card निकला है ना, that was very much resonate what we were just talking. Everything, whatever you just pulled up. But ये last वाला तो मुझे लग रहा है कि literally journey is all about that only. Just awaken Shakti within you and just जो dormant energy पड़ी है, उसको channelize करने की जरूरत है. Yeah. So B, So thank you. We are going to conclude this session and कल हमारा day 3 है और डे 3 पे मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और जैसे महाविद्यास कैसे जुड़ी हुई है यही हमारी सीरीज है तो इसी पे हम कंटिन्यू बात करेंगे एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड जस्ट you can comment on this and you can ask any kind of question related to this series. So we are here to answer you. Thank you. Thank you everyone for watching. Bye. thank God you. bless. Bye.